सही बात को रख रहा है, आगे मुद्दे पे बात पे सही रखेगा। मंजू नेता अपनी बात पे कायम रहेगा तो उसी का वोट चाहिए, मरना नहीं तो मंजू नेता को उसका वोट बिल्कुल कदापि नहीं चाहिए। मंजू नेता उससे हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि मंजू नेता आप वोट मत देना, मंजू नेता का गलत लड़ाई लड़ रहा है। मुझे नजरबंद कर दिया मोदी जी की सभा में। इन भ्रष्ट अधिकारियों कलेक्टर की शायद पोल न खुल जाए। मतलब मेरे पास करोड़ों की संपत्ति ऐसी है इन लोगों की, इन लोगों ने घोटाला किया है, कालाबाजारी की, फर्जी दर्ज कर दिए हैं, उसका खुल ना जाए। मंजू नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री के समक्ष दस्तावेज रखेंगे, तो मंजू नेता को नजरबंद 11 बजे से 2:45 बजे तक। अगर आप विधायक बन जाते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि आप विधायक बन गए, तो सबसे पहले किसका ट्रांसफर करवाएंगे? मैं ट्रांसफर नहीं, उनको जेल में डालने के लिए जो भ्रष्टाचार की होंगी, जिनके विरोध में सबूत होंगे। ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर तो एक प्रक्रिया होती है, इनको जेल में डालना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 18 और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंजू अग्रवाल उर्फ मंजू नेता, जो भ्रष्टाचार को लेकर कई लड़ाइयां इन्होंने लड़ी हैं और इसके पर मामले भी दर्ज हो चुके हैं भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर। ये लगातार जहां भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, अब इन्होंने चुनाव में यानी कि विधायक बनने की ठान ली है। अब विधायक बनने के बाद ये किस तरीके से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अक्सर ही नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। नेता जी, कैसे सोचा आपने कि अब विधायक बनना है? देखो, विधायक बनना है ना बनने के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ जी। मेरा पहले तो देशवासियों को, विदेशवासियों को और जिलेवासियों को एवं अपने विधानसभा क्षेत्र के वासियों को मेरा दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। और मेरा दूरबीन निशान है 11वें नंबर का बटन दबाना, भारी मतों से आप विजयी बनाएं। नंबर एक आप एक बता दें, यहाँ पर जो है ये नेता लोग जो भी है, भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टियां हैं, ये सिर्फ एक दूसरे की पार्टियां एक दूसरे के व्यक्ति पर या नेताओं पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी भी पटवारी से लेकर कलेक्टर तक कभी भी कोई आरोप नेता नहीं लगाता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है, जहाँ से शुरुआत हो रही है भ्रष्टाचार की, उन पर कोई आरोप नहीं लगाता। सेवा शुल्क के नाम पे वो एक आम आदमी से पैसा लेते हैं और वहाँ पे वो काम करते हैं। अगर सेवा शुल्क नहीं लिए जाते तो वहाँ पे महीनों सालों चक्रों लगाते हैं वो आदमी। इस संदर्भ में मेरी मुहिम चल रही है और मैं कहीं जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं एक आदमी, आम आदमी की या गरीब आदमी की आवाज़ उठाने के लिए मैं यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ। नंबर तो निश्चित है कि जीतने तो वाले आप हैं नहीं, लेकिन किसका समीकरण बिगाड़ने वाले ये बताइए। जीतने और हारने, हमने क्या कहा, मैं ना जीतने के लिए लड़ रहा हूँ ना समीकरण है, मुझे नहीं पता। पब्लिक के हाथ में ना, पब्लिक को मैं कहता हूँ कि भैया कहा है, पब्लिक से मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ बस सिर्फ, यदि मंजू नेता भ्रष्टाचार की लड़ाई सही लड़ रहा है तो आप 11वें नंबर का बटन दबाइए। यदि आपको लग रहा है भ्रष्टाचार की जो मंजू नेता लड़ाई सही नहीं लड़ रहा है, गलत लड़ रहा है, तो मंजू नेता को कदापि आपका वोट नहीं चाहिए। मंजू नेता को उसी व्यक्ति का वोट चाहिए जो सोचे कि मंजू नेता ने जो आवाज उठाई है वो सही है, सही बात को रख रहा है, आगे मुद्दे पे बात पे सही रखेगा। मंजू नेता अपनी बात पे कायम रहेगा तो उसी का वोट चाहिए, मरना नहीं तो मंजू नेता को उसका वोट बिल्कुल कदापि नहीं चाहिए। मंजू नेता उससे हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि मंजू नेता आप वोट मत देना, मंजू नेता का गलत लड़ाई लड़ रहा है। दो बड़े दिग्गज आपके सामने खड़े हुए हैं, आलोक चतुर्वेदी जी हैं और ललिता यादव जी हैं, तो इनको कितनी फाइट दे रहे हैं आप? देखो, ललिता यादव, हमें दिग्गज से कोई मतलब, पब्लिक के सामने कोई भी दिग्गज कुछ नहीं है। सब दिग्गज धराशायी हो जाते हैं, एक से एक दिग्गज है। इंदिरा गांधी भी हार चुकी है चुनाव, अटल बिहारी भी चुनाव हार चुके, ज्योतिरादित्य, ऐसा दिग्गज से कोई तात्पर्य नहीं होता। दिग्गज कौन चुनाव नहीं हारता है? कभी वोटर, आम आदमी वोट बता के नहीं देता है, उनकी आवाज ऊपर, कहावत है ऊपर वाले की लाठी में घलती है जब आवाज नहीं होती है। इसी प्रकार की वोटर खामोश रहता है, वोटर कब किसको वोट दे दे ये पता नहीं चलता है। लगभग आपको कितने वोट मिल सकते हैं? मैं कह रहा हूँ 1000 से 1 लाख तक, एक वोट से 1 लाख तक। मुझे वोट की परवाह नहीं है। मैंने क्या कहा, मुझे वोट की परवाह नहीं है। मेरे मुद्दे, अगर मेरी लड़ाई सत्य है तो आप वोट दीजिए, नहीं तो असत्य है, आपको लगता है मंजू नेता बकवास करता है, फेंक है, मूर्ख है, तो आप वोट कदापि न दीजिए। फिर भी किसको फाइट दे रहे हैं? मैंने क्या कहा, मेरी लड़ाई सिर्फ एक ही से है। भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी बना मंजू नेता है। भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी किसी न किसी नेता का सपोर्ट करते हैं। जैसे मुझे नजरबंद कर दिया मोदी जी की सभा में। इन भ्रष्ट अधिकारियों कलेक्टर की शायद पोल न खुल जाए।
मतलब मेरे पास करोड़ों की संपत्ति ऐसी है इन लोगों की, इन लोगों ने घोटाला किया है, कालाबाजारी की, फर्जी दर्ज दिए हैं, उसका खुल ना जाए। मंजू नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री के समक्ष दस्तावेज रखेंगे, तो मंजू नेता को नजरबंद 11 बजे से 2:45 बजे तक एक प्रत्याशी को और बिना जानकारी दिए पत्नी को, परिवार को दिए, वो उठाकर मुझे ओछा थाने में, मतलब कोतवाली टीआई ले जाता है, ओछा थाने में रखता है, वो अपने कार्य क्षेत्र में क्यों नहीं रखता है? ये एक सोचने वाली बात है। क्या किसको जी संरक्षण दे रहा है टीआई किस पार्टी की संरक्षण के आधार पर, किसके आदेश में मुझे वहां से उठाकर नजरबंद किया? अगर आप विधायक बन जाते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि आप विधायक बन गए, तो सबसे पहले किसका ट्रांसफर करवाएंगे? मैं ट्रांसफर नहीं, उनको जेल में डालने के लिए जो भ्रष्टाचार की होंगे, जिनके पास, जिनके विरोध में सबूत होंगे। ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर तो एक प्रक्रिया होती है, इनको जेल में डालना चाहिए। और यहाँ पर नेता लोग फ्लाई ओवर की बात नहीं करते हैं, यहाँ रिंग रोड की बात नहीं करते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करते हैं। यहाँ ढेरों हजारों आदमी, सैकड़ों आदमी यहाँ पर फ्लाई ओवर, रिंग रोड के अभाव में मर गए हैं। पशु रोडों पे डले पड़े रहते हैं। नगर पालिका, यहाँ गौशाला इतनी बनी हुई है, लेकिन गौशाला में नहीं रखा जाता है। उस गौशाला के नाम पे गौशाला समिति बहुत सारा पैसा खाती है, क्योंकि शासन का उनके ऊपर हाथ है, प्रशासन का हाथ है। मिली भगत करके प्रशासनिक अधिकारी इसमें बंदरबाट लगाते हैं। अब लास्ट टाइम पर क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों से? क्षेत्र की लोगों से, जनता से मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ कि मैं मंजू नेता हूँ। मैंने 6 महीने में अगर मैंने सही लड़ाई लड़ी है भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी, यदि आप भ्रष्टाचार, आवास, नगरीय प्रशासन, कोई भी काम, नामांकन, किसी भी कार्य की अगर आपसे सेवा शुल्क ना लिया हो, तो आप बढ़िया आराम से किसी भी को वोट दीजिए। यदि आपसे कभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवा शुल्क लिया गया हो, तो आप मंजू नेता को एक बार बटन, 11 नंबर का बटन दबा कर देखिए, और मंजू नेता एक ऐसा काम करेगा। मंजू नेता ने क्या कहा? आप मंजू नेता के व्हाट्सएप मैसेज में करना, मंजू नेता एक काम है मेरा, मंजू नेता के घर पे नहीं आना, चक्कर नहीं लगाना है, आपके मैसेज पे आपका काम होगा। ये मंजू नेता का चैलेंज है उस अधिकारी की, यहाँ वो भेजेगा और नहीं करेगा तो उसका जांच करवा दूंगा, क्यों नहीं कम समय पे काम किया जा रहा है। या तो आप जेल में जाइए, या आपको काम करना पड़ेगा, या नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ट्रांसफर नहीं, मंजू नेता की लिस्ट में ट्रांसफर नहीं, मंजू नेता की लिस्ट में आपका या इस्तीफा या जेल। मंजू नेता जिंदाबाद, मंजू नेता जिंदाबाद। एक पिक्चर आई थी गब्बर इज बैक, जिसमें साफ साफ पर कहा गया था अगर कोई भी अधिकारी रिश्वत मांगे तो समझ लेना कि गब्बर आ जाएगा। उसी तर्ज पर मंजू अग्रवाल ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये विधायक बन जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि अधिकारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए, अगर मंजू नेता को आप चुनते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त एक समाज आपको मिल सकता है।